बच्चों के किताबों के लिए अगर आवाज उठा दे या व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दे तो उसे जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। अगर आचरण उसका विपरीत नहीं पाया जाएगा तो इसकी बहाली की जाएगी। और उनके पास तक ये बात जब पहुंचती है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी होने के बाद कैसे लिख सकते हैं। ये राज्य उत्सव मनाना, इतने खुशी के साथ में अपने सरकार की उपलब्धि दिखाना कहां तक सही रहेगा जब बच्चों के हाथ में किताब ही नहीं है। उन्होंने नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। ये बात अभी कहना मुश्किल है कि इन दिनों छत्तीसगढ़ के शिक्षक विभाग के सिस्टम का क्या हाल चल रहा है। किसी तरफ कोई शिक्षक इतने नशे में स्कूल पहुंचता है कि उसे सस्पेंड करना पड़ जाता है, और किसी तरफ शिक्षक अपने बच्चों के लिए आवाज जब उठाता है तो उसे ऊपर के अधिकारी सस्पेंड कर देते हैं। जहां पर नशेड़ी टीचर आते हैं वहां उस नशेड़ी टीचर को सस्पेंड करना पड़ता है, और जहां पर कोई शिक्षक अपने बच्चों के किताबों के लिए अगर आवाज उठा दे या व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दे तो उसे जो है सस्पेंड कर दिया जाता है। ये सस्पेंड वाली बात कहां से आ रही है आपको विस्तार में बताते हैं, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। आपको बताते हैं कि धमतरी के विकास खंड कुरूद में एक स्कूल है जहां के सहायक शिक्षक हैं ढालू राम साहू, जिसने अपने व्हाट्सएप में ये स्टेटस लगाया था। धमतरी में धूमधाम से राज्योत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन क्या किसी को इस बात का बिल्कुल भी जिक्र में है कि स्कूल में बच्चों के पास 5 महीने 6 महीने से पढ़ने के लिए किताब तक नहीं है, और यहाँ पर करोड़ों का खर्चा करके जो है राज्योत्सव इतने धूमधाम से मनाया जा रहा है। यह ऐसा बहुत सारा चीज वो लिखते हुए अपने व्हाट्सएप में स्टेटस पर जब ढालू राम साहू सहायक शिक्षक लगाते हैं तो ये बात पहुंच जाती है ऊपर के अधिकारी डीओ साहब तक के, और उनके पास तक ये बात जब पहुंचती है तो उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है कि आप सरकार के खिलाफ सरकारी नौकरी होने के बाद कैसे लिख सकते हैं। हालांकि सहायक शिक्षक जो ढालू राम साहू है वो अपने कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही आवाज उठा रहे थे कि इनके पास पढ़ने के लिए किताबें तक नहीं है। तो फिर ये राज्य उत्सव मनाना, इतने खुशी के साथ में अपने सरकार की उपलब्धि दिखाना कहां तक सही रहेगा जब बच्चों के हाथ में किताब ही नहीं है। उन्होंने व्हाट्सएप में स्टोरी लगाते हुए ये भी लिखा है कि ऐसे सिचुएशन पे शिक्षा मंत्री हो या डीओ साहब हो, इनके सबके जो पेमेंट है वो रोक देने चाहिए जब तक के बच्चों के हाथों में किताब नहीं आ जाती। उन्होंने असल में व्हाट्सएप में स्टोरी क्या लगाया था वो भी आपको पढ़कर बताते हैं। उन्होंने लिखा था कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था ठप और हम चले राज्य में स्थापना दिवस मनाने के लिए। क्या हम राज्योत्सव मनाने लायक हैं? हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों को ये सब नहीं दिखता? जहां खाने पीने का मिले वहीं पर ये लोग काम करते हैं, तथा जब तक पूरे बच्चों को पूरी पुस्तक नहीं मिल जाता, सहायक शिक्षक से लेकर बीईओ, डीईओ, कलेक्टर एवं माननीय शिक्षा मंत्री का वेतन रोक देना चाहिए। एवं गांव के नेताओं को गांव का विकास नहीं, केवल पार्टी का विकास चाहिए। इनकी सोच बस इतनी सी है, ऐसा इन्होंने जो है अपने व्हाट्सएप स्टोरी पर लगाया था, लिख कर डाला था अपने बच्चों के हित के लिए ताकि उनके पास में किताब मिल जाए। और जब ये खबर ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची तो इस शिक्षक को ढालू राम साहू को सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर जिला के डीओ क्या कह रहे हैं वो आप आगे वीडियो में देखिएगा, अभय जायसवाल क्या कह रहे हैं। इसके अलावा बिलासपुर का एक मामला निकलकर सामने आया जहां पर एक शिक्षक है इतने नशे के हालत में स्कूल पहुंचते हैं जो कि वो खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। जिन बच्चों के हाथों में किताब होनी चाहिए वो बच्चे अपने गुरुजी, जिसे शायद गुरुजी कहना भी नहीं चाहिए, उन्हें साथ दे रहे हैं, उनका हाथ उठाकर एक सही जगह पर बैठा रहे हैं। इतने नशे की हालत में दिख रहे हैं। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि शिक्षक विभाग के सिस्टम को समझना मुश्किल है। एक तरफ टीचर इतने नशे में आता है जहां उसे होश नहीं है, और एक तरफ टीचर अगर होश में रहकर अपने बच्चों के हित के लिए यह बात कहता है कि इनके पास पढ़ने के लिए 5 महीने से किताब नहीं है तो उसे भी सस्पेंड कर दिया जाता है। अब किसका सस्पेंशन ज्यादा सही है, ये आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। आगे वीडियो में देखिए कि जो धमतरी वाले मामले में पूरा विषय को लेकर जिला के डीओ क्या कह रहे हैं अभय जायसवाल, उसे लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। शिक्षक को निलंबित किए सर, क्या है मामला सर? देखिए, शासकीय सेवा में रहते हुए उन्होंने शासन के खिलाफ पोस्ट डाली है जो कि शासकीय सेवा के आचरण के विरुद्ध है, इसलिए उन्हें निलंबित किया गया है प्रथम दृष्टया। उसके बाद आरोप पत्र जारी करके जांच की जाएगी। सर, क्या इससे पहले भी ऐसी शिकायत आई थी क्या व्हाट्सएप? देखिए, पूर्व में इस तरह की शिकायत का मुझे कोई संज्ञान नहीं है, चूँकि जहाँ तक किताबों का सवाल है वो चरणबद्ध तरीके से आई हैं।
और संकुल समन्वयक के माध्यम से वो स्कूलों में वितरित की गई। क्या सर शिक्षक के व्हाट्सएप को स्टेटस को देख करके सिविल सेवक आचरण का उल्लंघन कैसे माना जा सकता है? जी जी बिल्कुल होता है सर, पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है और अगर आचरण उसका विपरीत नहीं पाया जाएगा तो इसकी बहाली की जाएगी। क्या सर जिले की स्थिति है या क्रूद ब्लॉक की या नारी की, वहाँ क्या बुक की कमी है? देखिए पूर्व में बुक चरणबद्ध तरीके से आई थी तो वो कमी परिलक्षित हुई थी, किंतु बाद में शासन द्वारा उसकी पूर्ति कर दी गई है। सर नारी स्कूल में वहाँ हिंदी की जो इस बात को लेकर के शिक्षक ने स्टेटस लगाया था, वहाँ पूरी कमी था। वहाँ के प्रधान पाठक का भी बाइट हमारे पास है, वहाँ भी कमी है। स्कूल के पूर्व में कोई कमी जरूर पाई गई होगी। अभी मैं नारी स्कूल में परीक्षण भी करवा लेता हूँ कि इस तरह की स्थिति है या नहीं।